आइए आज सीखते हैं बार वाली दशमलव संख्याओं को फ्रैक्शन या भिन्न में कैसे बदला जाता है, बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन लिखा हो, बार का मतलब जानते हैं। जैसे संख्या मान लीजिए कोई लिख दी, पहले बिल्कुल छोटे उदाहरण द्वारा 0.3 और ये बार लगा है, इसको बार बोला जाता है। अब इसको हमें बताना किस में है, भिन्न रूप में लिखना है। तो सबसे आसान तरीका होती है, जैसे ये 3 है, ये लिख लें, माइनस लगा लें, और 3 के पहले यहाँ पर जो भी अंक लिखा है वो माइनस कर लें। तो यहाँ 0 है, नीचे लिखे 1, यहाँ लिखे 1। 2 बार 1 लिखना होता है, बीच में माइनस रहता है। अब यहाँ 0 लगाने होते हैं, तो बार कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है, 1, तो यहाँ 1 0 लगा लें। और इधर कितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं लगा है, एको नहीं, तो यहाँ 0 एको नहीं लगाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3/9। 3 में से 0 माइनस किया, 3 आ गया। फिर 10 में से 1 माइनस किया, 9 आ गया। यानी क्या हो गया, 1/3 इसका उत्तर हो गया भिन्न रूप में। अब मान लीजिए ऐसे लिखा है कहीं 0.23, ये बार लगा है, 1 पे बार लगा है। यहाँ पर क्या था, एक संख्या थी, 1 पे बार लगा। यहाँ संख्याएं 2 है लेकिन बार 1 पे लगा है, आखिरी वाली संख्या पर लगता है। तो आपको इसको कैसे हल करना है, ये पूरी संख्या लिखनी है। यहाँ 3 था तो 3 लिखा, यहाँ 23 है तो 23 लिख लेंगे, 2 और 3। अब जिसमें बार नहीं लगा है, यहाँ पर तो ऐसी संख्या 0 थी जिसपे बार नहीं लगा, यहाँ 2 संख्या है जिसपे बार नहीं लगा, यहाँ माइनस करोगे आप 2। ठीक, अब नीचे क्या करोगे, 1, यहाँ 1, बीच में माइनस। अभी टोटल संख्याएं कितनी है, 2, तो यहाँ हमें 2 0 लगाना है। और बार कितने पर नहीं लगा है, 1 पर, तो यहाँ 1 0 लगाना है। अब इसको हमें माइनस करना है, तो 23 में 2 माइनस करेंगे 21, और 100 में 10 माइनस करेंगे 90। 21/90, ये दोनों संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो इसको आप काट दोगे, 3 7 21, और ये 90। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो गया। अब मान लीजिए ऐसे अगर लिखा होता, तीसरा क्वेश्चन आपका है 0.12, ऐसे करके, और बार दोनों पे लगा। यहाँ पर एक संख्या थी, 1 पे बार लगा, यहाँ 2 संख्याएं थी, 1 पे बार लगा, यहाँ 2 संख्याएं हैं, दोनों पे बार लगा। तो आप क्या करोगे, x इक्वल टू 12 माइनस 0। जब पूरी संख्याओं पर बार लगा हो तो आपको कुछ माइनस ऊपर करने की जरूरत नहीं, वैसे लिख दो, या 12 माइनस 0 करोगे। अब यहाँ पर बताया गया जब 2 संख्याएं होती हैं तो एक के साथ कितने 0 रखते हैं, 2। अब यहाँ पर ऐसी संख्याएं कितनी है जिन पर बार नहीं लगा है, यहाँ पे 1 लिखा ही जाता, आपको बताया गया। अब यहाँ पे ऐसी कितनी संख्या जिन पर बार नहीं लगा, तो ऐसी एको संख्या नहीं है, तो एको नहीं है तो 1 को 0 आपको नहीं लगाना है। अब इसको जब आप करोगे तो ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 99। अब इसको आप काट दो 3 से, तो ये हो गया 4, इसको काटोगे तो 33। तो ये आपका 4/33 हो गया। जो 0.12 बार लगा था उसको जब आप हल करोगे तो कितना आ गया, 4/33 हो गया। और देख लीजिए 2 या उससे ज्यादा अंक दिए हैं, तब क्या करेंगे आप। अब मान लीजिए ऐसा कोई दिया है 0.543 और ये बार लगा, 4 3 रिपीट हो रहा है आपका। मतलब ये इसका मतलब होता है, बार का मतलब यही संख्या अनंत बार लिखी है जाएगी आगे, अगर आप इस संख्या को बात कर रहे हो। इसमें हम क्या करेंगे, इतना लिखना है पहले, ये तो लिखेंगे ही। अब इसमें माइनस कितना करेंगे, 5 करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं था। अब एक यहाँ एक यहाँ, इसमें 3 संख्या है तो 3 0, माइनस कितनी संख्याओं पे बार नहीं, 1, तो 1 0। अब इसको आप माइनस कर दो, कितना हो गया 538, और 1000 में 10 माइनस करें कितना हो जाएगा, 990 हो गया। अब इसको जब आप काट दोगे, 2 से कट रहा है, सम संख्या है 269 और बटे 495, ये आ गया आपका। अब और अगर कर रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो आपका यही उत्तर हो गया। और इस
जब ये 269 को हम 450 के भाग करेंगे, दशमलव के बाद 5 आएगा, इसके बाद 4 3 4 3 4 3 ऐसे रिपीट होता रहेगा। ये बार का यही मतलब होता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए यही नंबर आपका ऐसे दिया होता कोई संख्या 0.357 और तीनों पे बार लगा होता है, तो बताया जब सारी संख्याओं पे बार लगा हो पूरे पे, तो ये पूरा नंबर ऐसे ही ले लेते हैं, माइनस करने के ऊपर जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो माइनस करना है, क्योंकि ऐसी संख्या है ही नहीं जिस पर बार ना लगा हो। अब यहाँ पर हमें 1000 लिखना है। 1000 क्यों लिखना है? क्योंकि ये 3 अंक है, तो 3 जीरो लगते हैं एक के साथ। यहाँ 1 लिखता है। अब कितनी संख्याएं छूटी हैं जिन पर बार नहीं लगा है? तो एको नहीं, तो एको जीरो नहीं लगाएंगे। तो कितना हो गया? 357/999। अब इसको 3 से हम काट देंगे, 119 आ जाएगा और ये 333 आ जाएगा। तो इसको जब हम इस तरह से लिखेंगे, तो भिन्न के रूप में जब लिखेंगे बाद की संख्याओं को, तो इस तरह से उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको x और मानने की मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं होगी। एक बार अगर इसको आप देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब मान लीजिए ऐसे कर दे दिया है, ये तो पॉइंट के दशमलव के पहले क्या था आपका? जीरो था। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए 1.3 ऐसे लिख दिया गया, तो ये क्या? ये तो पूर्णांक हो गया, दशमलव के पहले है, तो ये तो आपका पूर्णांक हो गया। तो आप करोगे कैसे? ये तो ऐसे ही रहने दो। इसको आप जब कर लेते हो तो ये कितना होगा? 3/10 - 1, ये क्या हो जाएगा? 1 होल 3/9। अब इसको काट देंगे तो 1 होल 1/3। इससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट के बाद वाले को आप सॉल्व कर लो। ये आगे होल में है, अभी भी पूर्णांक है, तो आगे भी होल में या पूर्ण संख्या बना रहे, तो इधर जो सॉल्व करके आता है उसको आप कर लीजिए। या फिर इसको ये तरीका है दूसरा, जैसे अभी आपको बताया गया कि पूरी संख्या कितनी हो गई? 13। अब इसमें ये क्या है? 1 है जिस पर बार नहीं लगा, तो आप माइनस करोगे 1। एक तो ऐसे बता दिया गया कि ये पूर्णांक है, पूर्णांक ले लो, केवल इतने को बदल लो। दूसरा ये पूरी संख्या अगर ले लो, तो ये पूरी संख्या कितनी होगी? दशमलव का घटाएंगे 13, और उसमें हमें घटाना है क्या? 1। क्यों? क्योंकि इस पर बार नहीं है। दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है? एक ही है, तो 1 जीरो और अब -1, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर दशमलव के बाद यहाँ देखा जाता है कितनी संख्या छूटी है या नहीं छूटी। तो ये हो क्या जाएगा? 12/9, 3 से काट दीजिए 4 और ये 3, तो भी आपका एक सही 1/3 ही आएगा। ये आसानी से क्लियर हो गया अभी तक, क्योंकि इसके पहले जितने एग्जाम्पल आपको बताए गए थे वो सब यहाँ पर जीरो वाले बताए गए। अब इस हमने 1 ले लिया, और वो इसमें हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम पूरे नंबर को ले लें इसी बात के रूप में जैसे सॉल्व किया गया, और एक ये जो आगे है इसको आगे ही ले लें, इतने को केवल सॉल्व कर लें, तो भी दोनों आंसर एक जैसे ही आते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया गया 1.23 और ये दोनों पे बार लगा दिया गया ऐसे करके। तो अभी जैसे सॉल्व करने एक मेथड तो पहले ही है, ये ऐसे ही लगा देने दो एक, और इसको ऐसे बटे में लिख लो। ये कितना है? 23। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो मानते हैं, केवल इतने को हमें, क्योंकि इतने को करना। और ये क्या हो जाएगा? 100 - 1, क्योंकि इसमें बार ऐसा नहीं है कोई संख्या जिस पर बार ना लगा हो दशमलव के बाद, तो यहाँ पर जीरो नहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? एक सही 23/99। ये हो गया आपका उत्तर। दूसरा मेथड जो इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि पूरा नंबर ले लें। पूरा नंबर कितना है? 1 2 3 123। इन दोनों पे बार लगा है, इस पर नहीं लगा है, तो इसमें हम -1 कर दें। अब दशमलव के बाद या बार वाली संख्या हमारी कितनी है? 2, तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ माइनस,
और दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या नहीं है तो ये कोई जीरो नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा 122/99। तो 99 से 122 को भाग करेंगे एक बार जाएगा, शेष बचेगा 23 और बटे में 99। यहाँ पर भी वही आ गया और यहाँ पर भी वही आ गया। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो बिना कुछ समय गंवाए एक्स लेके उनको फिर हम बराबर करें, 10 से गुणा करें, 100 से गुणा करें, वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस ट्रिक को अपनाएं और बहुत आसानी से बहुत कम समय में आपके आंसर निकल आएंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा अवश्य जाता है। एक एक करके ही आप उड़ान अपना जो लाना है आगे बढ़ पाते हो, इसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।